हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल पी ये हो गया, कैपिटल क्यू ये है, एंड इसको उधर लेंगे तो आर हो जाएगा। तो बेसिकली पहले इसको हम आर वाली साइड को उधर ले आते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा, इसको यहाँ पे, और इसको इस साइड ले आते माइनस में हो गया सिंपली, और ये है कैपिटल आर हमारे पास। तो डी एक्स अपॉन ये जो लिखा था, एंड डी वाई अपॉन ये, एंड डी जेड अपॉन जो कि आर था, इसको इधर ला के ये बचा। यहाँ पर सिर्फ पी और क्यू रहते हैं, इधर आ जाएगा, जितना इधर रहेगा पूरा आर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्सिलरी क्वेश्चन यहाँ पे आ गई। और अब इसमें पेयर लेते हैं, डी वाई डी जेड का पेयर लेते हैं, मतलब डी वाई डी जेड का पेयर मतलब ये दोनों लेते हैं, ये दोनों लेंगे, इसको ये आ गया। यहाँ पे देखो दोनों में एक्स है, तो दोनों एक्स कैंसिल हो गए। दोनों एक्स कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस डी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे माइनस डी जेड अपॉन जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब यहाँ पे, तो लॉग आ जाएगा, लॉग के साथ आ गया ये लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग जेड, और एक कॉन्स्टेंट आ गया। अब इस लॉग जेड को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया यहाँ पे, और जब ये माइनस में होता है डिवाइड हो जाता है, तो लॉग ऑफ वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू C1 हो गया। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना इज इक्वल्स टू ई की पावर C1, ये आ गया हमारे पास। वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सम, मतलब ई की पावर C1 भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा कोई, इसको नया कॉन्स्टेंट C2 बोल दिए, तो वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू नया कॉन्स्टेंट C2। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। ओके, पहली इक्वेशन आ गई। देन अगला पेयर लेते हैं, डी एक्स और मल्टीप्लास का पेयर, मतलब एक्स डी एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लायर्स का पेयर लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लायर जब लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लायर ये हो गया, ये होगा डी एक्स वाला पार्ट। अब मल्टीप्लायर्स में क्या करते हैं, मतलब एक तो हमने ऐसा पेयर्स निकाल लिया, एक इक्वेशन हमने इन दोनों का पेयर लेके निकाल लिया, दूसरी इक्वेशन इसका और मल्टीप्लायर का पेयर लेके निकाल लेते हैं। ओके, तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया। तो इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमने एल एम और एन की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ज़ीरो हो जाए सिंपली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या, देखो एक्स वाई और जेड, सिंपली पता लग रहा है कैसे। देखो एल इंटू ये पी, एम इंटू ये क्यू, एन इंटू आर। ओके, पी क्यू आर कौन सा, ये वाला, ये पी क्यू आर है ना। तो जब इसको हमने लिखा है ऐसे, इसी को बेसिकली ऐसे लिख रहे हैं, पी की जगह पे लिख दिया, क्यू की जगह पे ये, एन की जगह, आर की जगह पी। ओके, तो ध्यान से पे अगर एक्स की जगह हम एक्स रख दें, एल की जगह एक्स रख दें, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और एम की जगह वाई रखें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कैसे, देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे बन गया। तो इसे हम सोच के करेंगे जब, तो एल एम एन की वैल्यूज आएंगे एक्स वाई जेड। तो जब एक्स वाई जेड इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, एल की जगह एक्स और एम की जगह वाई और एन की जगह जेड, जब भी रखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे चारों मतलब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो जीरो हो गया। तो किस वैल्यू के लिए जीरो हुआ, एल एम एन की, एक्स वाई जेड के लिए ना। तो वही हम अब न्यूमरेटर को जब लिखेंगे, अब इस न्यूमरेटर को मतलब अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होना चाहिए है ना। तो ये जब जीरो होगा तो एल की जगह एक्स, एम की जगह ये, एन की जगह जेड। ओके, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको जीरो, तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका भी यही, इसका, और जीरो का कोई कांस्टेंट हो गया कोई भी। जब ये एक्स स्क्वायर इसका ये एनऑल हुआ, अब 2 मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो 2 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी एक नया कांस्टेंट, इसको हम C2 बोल दिए, एंड यहाँ पे सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ये कांस्टेंट। ओके, ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई, पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, एंड पहली इक्वेशन कौन सी है, पहली ये वाली है। तो क्या लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ये पहली इक्वेशन वाई अपॉन जेड, फाई ऑफ वाई अपॉन जेड कॉमा ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जीरो। ओके, ये हो गया। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान से देखो, जैसे हमने क्या किया पहला, अगर कोई सोच रहा हो, जैसे पहली इक्वेशन हमने किया, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, इसमें सेकंड पेयर जैसे हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने इन दोनों का पेयर लिया, फिर पहले इक्वेशन निकाली, और सेकंड इक्वेशन के लिए हमने इसका और मल्टीप्लास का पेयर लिया। तो कोई सोच रहा होगा क्या इन दोनों का पेयर लेकर नहीं निकाल सकते, तो ऐसा भी कर लो, मतलब डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन उसको हम कर सकते हैं। कैसे, अगर उसको जिस तरह करना हो, जिस किसी को, अगर क्या करेंगे, देखो सेकंड पेयर लेते हैं हम किसका, डी एक्स डी वाई का, मतलब इसी का, जैसे हमने पहला पेयर इसका लिया था, अब सेकंड पेयर डी एक्स डी वाई का लेते हैं, मतलब इस चीज़ का पेयर लेंगे। जब इसको लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास आ गया ये चीज़। जब ये आया यहाँ पे ध्यान से, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। ओके, तो क्या किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए एक्स को, ताकि एक्स के साथ आ जाए, और यहाँ पे इसको वाई रहने दिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। जब ये आया हमारे पास, तो यहाँ पे देखो वाई मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, जब इसके साथ वाई मल्टीप्लाई किया सिर्फ वाई बचा, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बचा वाई स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, यहाँ पर जेड स्क्वायर सिर्फ वाई बचा, जेड स्क्वायर अपॉन वाई ये बचा। अब इसमें क्या किया, दोनों ऊपर नीचे वाई वाई मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, हमें जेड अपॉन वाई बनाना था, इसमें जेड स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ वाई था। ठीक है, तो क्या किया, वाई और वाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या बना, जेड स्क्वायर, नीचे क्या बना, वाई स्क्वायर, ये वाई अलग से हो गया। तो यहाँ देखो वही, यहाँ पे सेम वही लिखा है, वाई अलग एंड जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अलग हो गया। हमने क्या किया, सेम वही कॉपी करके जेड, देखो जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इसको हम जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ओके,
और जेड अपॉन वाई है क्या अपने पास, जेड अपॉन वाई क्या है, 1/c। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन आई थी हमारे पास, पहले पेयर से हमने बनाया था, कहाँ गया ये, वाई अपॉन जेड अगर C2 है तो जेड अपॉन वाई क्या हो जाएगा जेड अपॉन वाई अपने पास हो जाएगा 1/c2, और जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली इसी तरीके से, कहाँ गया, 1/c2 का होल स्क्वायर हो गया सिंपली। तो क्या हो जाए अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको, आई थिंक हाँ इंटीग्रेट कर देंगे जब, तो इसका हो जाएगा, जो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा x² 2 यहाँ पे, और y का हो जाएगा y² 2, और y कांस्टेंट कर लेंगे, मतलब y कांस्टेंट को बाहर आ जाए, y कॉमन लेंगे, y जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 + 1/c2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, उसको कॉमन ले लिए, और ये पूरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पूरा कांस्टेंट है, और जब इसको रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, y² 2 आ गया यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, ओके, ये डिवाइस के साथ भी आ जाएगा, या फिर कॉमन ले लो, वही चीज़ है, तो जी भी होगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, कांस्टेंट आ गया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है अब ये इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, ओके, तो 1/c2 का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, अब 1/c2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1/c2 की जगह हम क्या वापस से ले सकते हैं क्या, जेड अपॉन वाई, तो जेड अपॉन मतलब जेड स्क्वायर फिर y² हो गया, ये चीज़ हो गया। और अगेन अब ये y² यहाँ पे 1 है, तो इसको साथ एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ y² अपॉन जेड, y² + z² अपॉन y² हो जाएगा, ओके। तो y² जो था इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ओके, ये y² के साथ कैंसिल हो गया, और जो 2 था ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, -x² इधर बचा, और यहाँ पे सिर्फ ये बचा, तो y² + z², यहाँ पे एक कांस्टेंट नया, क्योंकि यहाँ 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये कैंसिल हुआ 2 से, यहाँ वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे नया कांस्टेंट C4 बोल दिया, ओके, और इनको इधर लेके आए हम सारा, या फिर इसको उधर लेके आए कह दो, तो ये C4 जो था इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये जाके इधर प्लस में हो गया, +x², और ये -C4 हो गया, इसको हम नया कांस्टेंट को ही C5 बोल दिए। तो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो दूसरी क्वेश्चन यहाँ से आई, देखो यही वाली इससे भी आई थी, मल्टीप्लाई पेयर से भी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी किसी तरीके से, तो ये हमारे पास हो गया आंसर।